मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर पहले जो हुआ है वह सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारे शत्रु ने अपनी शक्ति का घमंड किया, अपने अहंकार में जीते रहे, पर जो कुछ अभी हुआ है वह उनकी नजर से ओझल है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे शत्रु के साथ क्या हुआ है। देखो, तुम चौंक जाओगे। इस समय तक जो कुछ भी उन्होंने किया वह अब खुद उनके लिए विनाश का कारण बनेगा। उनका आत्मविश्वास, उनका अभिमान अब चुराए गए क्षणों की तरह लुप्त हो जाएगा। वह शक्तिशाली नहीं है, बल्कि एक भयंकर स्थिति में फंसे हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे शत्रु का सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो न सिर्फ समय से परे है, बल्कि उसके हर कदम को निर्णायक रूप से समाप्त कर सकती है? 3 घंटे, केवल 3 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। वह भयानक समय, वह विनाश का समय, जब हर एक सांस उनके लिए आखिरी होगी। तुमने देखा है उनका अहंकार, अब देखो वह घड़ी आ गई है जब यह अहंकार मिट जाएगा। हर एक दांव, हर एक युद्ध अब समाप्त होगा। उनकी छाती में जो दिल धड़कता था वह कुछ समय बाद बस एक कंकाल में तब्दील हो जाएगा। और वह जानते नहीं थे कि उनका अंत इस तरह होगा, भयानक होगा। वो पल, हर एक फटा हुआ चीख, वह एहसास जो उन्हें घेर लेगा, और फिर उनकी आत्मा एक शांत आंधी की तरह अस्तित्व से विलीन हो जाएगी। वे सोचते थे कि वे कभी नहीं हार सकते, कि उनकी शक्ति अनंत है, पर वे नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो न्याय से बच सके। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब बेहद खतरनाक है। उनका अस्तित्व एक अदृश्य दीवार से टकराएगा जो उनके संहार का कारण बनेगी। 3 घंटे बाद एक नई कहानी लिखी जाएगी, उनके भय और विनाश की। याद रखो, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह उनका अंतिम शांति का संकेत है। प्रलय और तांडव का तूफान हर जगह होगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर चीख, हर रुदन अब खामोश हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके धन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो छुपी रहनी चाहिए, जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा गोपनीय रखें, चुप रहें, ज्यादा सबसे बातें ना करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके, या तो आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके पार्टनर ने, स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में है, इसने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि ये निश्चल भी मुझे लग रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के हैं। आपके जो पार्टनर है, बच्चे जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये सबको अच्छा समझ लेते हैं। इनको लगता है कि हां, मेरी साइड से बोल दिया तो ये मेरा अच्छा है। तो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या प्लानिंग है, यह आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता था। ये सारी चीजें इस हेटर्स को, ये जो लोग हैं जो आप पर ईविल चीजें करते रहते हैं, ईविल प्रैक्टिस करते रहते हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत गलत हैं। आपके प्रति जो जलते हैं, आपसे एनवियस हैं, इनको ये सारी बातें बता रखी हैं। और उस टाइम पर बताई जब आपसे इनकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, उस टाइम पर इन्होंने सारी बातें बता दी। सीरियसली, इन्होंने किसी लोएस्ट पॉइंट का फायदा उठाया, आपके पार्टनर के किसी लोएस्ट पॉइंट का। या तो बहुत ही अल्कोहल में थे उस टाइम पर ऐसा कुछ किया होगा, अगर वह ऐसा करते हैं तो कुछ तो किया है। आपके पार्टनर ने इनको सारी बातें बता दी आपकी। तो यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है। यहां पर डिवाइन क्लियर कह रहे हैं। अगर आप डिवाइन में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 333 जरूर से लिखें। आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, क्योंकि दीवारों के भी कान हैं, आपके घर के दीवारों के भी कान हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर कुछ या हो सकता है जॉइंट फैमिली है, आपकी मदद इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, या फिर कुछ और ऐसी फैमिली है, या आप वहां पर जाते रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या तो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, या सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत, मैं यहां पर देख रहा हूं आप दोनों आइडल मैच हैं। ये ज्यादातर लोग बात करते रहते हैं, डिवाइन जैसी जोड़ी है आपके बारे में। ये भी बात लोग करते हैं कि आप डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, नेक्स्ट लेवल का, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ बोल देते हैं क्योंकि आपको गलत सुनना पसंद नहीं है। आप वहां पर एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। आप तो इन चीजों से किसी पुराने ख्याल के मुझे लोग लग रहे हैं।
कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं जिनका ऐसा मानना है कि वाइफ को ऐसी कुछ एनर्जी, आप यहां से समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में, कि जैसे लड़कियों को उनके हाथ में रहना चाहिए, बहुओं को उनके हद में रहना चाहिए, ज्यादा उन्हें पतंग से ऊपर उड़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा डील नहीं देनी चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ बातें होती हैं कि ये एनर्जी आ रही है पुराने ख्याल के लोग, या इस जनरेशन में रह के भी कोई बहुत छोटा सोचता है, किसी को बहुत जेलसी है। उन्होंने हो सकता है आपको कई दफा टोका रोका भी होगा कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो बड़ों से, ऐसे जबान मत लड़ाओ। ऐसी कुछ एनर्जी है, इन्होंने ही कुछ किया है या, और ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन इतना मैं यहां पर देख रहा हूं, ये हैं तो आपके पार्टनर के साइड से हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की, काफी बार ब्रेन वॉश किया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है। उन्होंने उन लोगों को राइट किया है, क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। जब आपकी और इनकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप ज्यादा शाउट कर गए, इस चीज का किसी ने फायदा उठाया है। ऐसा बोला गया होगा कि अभी से ही ऐसा हाल है, इतना ज्यादा शाउट करते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतनी तेज आवाज में बोलते हैं, आगे क्या करेंगे किसी चीज का। जैसे हो सकता है आप कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप बहुत गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या आपका जो आप बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी ऐसी चीज का, इन्होंने ये भी कहा है कि घमंड है इन्हें, इस चीज का घमंड आ गया है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और आपको यह चीज नहीं करना है। आपके पार्टनर को यह चीज कही गई, आपको ऐसा नहीं करना है, इनको ज्यादा डील नहीं देनी है, ऐसी चीजें कुछ कहने की कोशिश करी गई हैं। ये आपके इन लॉस से भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी लोग हैं लेकिन आपको हेट करते हैं, कई दफा आपको रोका टोका भी होगा, कई बार आपको रोका टोका गया होगा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और आपने हो सकता है पलट के आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी होगी, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा। आपने कहा होगा कि कौन से ख्याल में जी रहे हो। अब ऐसा होता है, अब तो साथ बैठ के सब खाना खाते हैं, एक प्लेट में भी खा लेते हैं। ऐसी जनरेशन है, बहू बेटी हो गई है, क्योंकि बेटी भी किसी और के घर में जाती है, दामाद बेटा हो चुका है। ऐसी एनर्जी, ये बहुत पुराने ख्याल के लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि बहू को कभी बेटी नहीं बनाया जा सकता, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, या सास कभी मां नहीं बन सकती। यह है, ये बहुत पुराने रूलवादी कुछ ऐसे विचार अभी भी इस दुनिया में हैं जो अपने घर में ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके साथ भी वही चीजें करने की कोशिश करी है, वही सेम चीज। लेकिन आप मुझे अच्छे फैमिली से लग रहे हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। तो इस चीज को किसी को बहुत, इनको ऐसा लगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, कल को हमारे खुद के फैमिली के जो आगे बच्चे आएंगे वह भी ऐसा ही करेंगे। तो किसी ने तो आपके पार्टनर की बहुत ब्रेन वॉश करी है एक दफा, तो ये इनकी बातों में आए हैं, इन्होंने इनकी साइड ले ली है। इनकी साइड लेने के बाद इन्होंने आपकी कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी चीजें बता दी जिसको लेकर ये और ज्यादा जेलस हो गए हैं, और ये आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करते हैं। आपका हो सकता है कुछ ऐसे इंटेंशन सेट करने की कोशिश करी जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रूट चक्र ब्लॉक कर दिया गया है। आपको पेन हुआ, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको मैं एक चीज यहां पर कहूंगा, आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देना है कि वह किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, और उनके फ्रेंड सर्किल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे वह ज्यादा टच में है, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। तो यह जानने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। आप उनको सीधा सीधा कहिए जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको भी उनसे ज्यादा नहीं रखना है। ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा है और वह ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। ये किसी ईवल चीजों की वजह से भी था कि आपको पूरी तरह से अगेंस्ट आपके पार्टनर को क्लियर, यहां पर मैं देख रहा हूं, आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई है, भड़काने की बहुत कोशिश करी गई है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई है। और यह आज से नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक टाइम पर, ठीक समय पर इस संदेश तक पहुंच चुके हो। मां आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा, डिवाइन को धन्यवाद करिएगा, और कमेंट में जरूर से लिखें। यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा है। ऐसा कुछ चक्कर चलाया गया है जिनमें आपको फंसाने की कोशिश करी गई, बट आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स ने, लेकिन आपको अवेयर कर दिया है। माँ
आदि शक्ति ने आपको अवेयर कर दिया है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र से भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करी है। बहुत नीचे गिरे हुए और बेवकूफ लोग हैं, इडियट हैं। ये लोग बिल्कुल इडियट हैं। इडियट की तरह सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप और आपके पार्टनर एक्चुअल में डिवाइन शक्ति है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए डिवाइन शक्ति जोड़ी है यहां पर। तो इस चीज से भी कोई जेलस और इनसिक्योर है कि इतना प्यार कैसे दोनों के बीच में इनको अलग करना चाहिए, इनको डिस्टेंस करना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसलिए भी किसी ने ऐसा कुछ किया हो आपके सामने ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन आपके प्यार को वापस से आपके पार्टनर समझेंगे। उन्होंने जो गलतियां करी हैं, उन्होंने जो भूल करी है, मुझे लग रहा है वो डीप रियलाइजेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज मैं अभी नहीं देख रहा हूं। खुद की नजरों में गिरने जैसे मैसेज आ रहा है। खुद की नजरों में गिरने वाले हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जैसी असलियत आपके सामने आने, उनकी रियल फेस, जो उनका रियल साइड है, वो आपके सामने आने वाला है, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। मुझे दिख रहा है किसी की असलियत, किसी का रियल फेस, रियल साइड आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, जो छुप छुप कर भी ऐसा कर रहे थे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं चीजों को अब बैलेंस आउट किया जाएगा, चीजों को अब अच्छा किया जाएगा। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन दिव्य शक्तियों को यह कतई मंजूर नहीं था। परमपिता परमेश्वर को यह चीजें मंजूर नहीं थीं। आपकी लाइफ को पूरी तरह से, मतलब मैं कह रहा हूं कि हेल कर दिया गया था, हेल बना दिया गया था। हो सकता है यहां से आप समझ सकते हैं आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस में रहने लगे थे, दूर दूर रहने लगे थे, ज्यादा आप पर और ज्यादा जैसे चिल्लाते थे। आप कुछ कहते थे, अच्छा भी कहते थे तो आप पर चिल्ला देते थे, आपको चुप करवा देते थे। आपको ऐसा, मतलब आपको ऐसा सुनने को मिलता था कि जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगी या कोई भी ऐसी चीजें, मैं वह नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। बार बार जिस वजह से ऐसा कर रहे थे, एक बार यहां पर ये मैसेज नहीं आए, बहुत बार आए हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहै फील करते हैं। एंड ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था, भगवान के चुने हुए लोग 7 सबसे कठिन आध्यात्मिक परीक्षण केवल चुने गए, जैसे आप दिव्य ज्ञान को सहन कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पाता है कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं, तो आपने कभी भी ऐसा दर्द महसूस किया है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति संभवतः यह नहीं समझ सकता है कि आप ट्रायल के माध्यम से नहीं चलते हैं, जो आपके जीवन में इस तरह की पीड़ा की अनुमति देता है। और आपको क्यों नहीं देखा गया है, क्यों आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों? यह एक संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को अभी ढूंढ रहे हैं। यह दिव्य नियुक्ति है। यह तथ्य यह है कि आप यहां इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह बहुत पहले लिखा गया था कि आप कुछ क्लिक करने से पहले इस संदेश को स्क्रॉल करें, लेकिन आप यहां नहीं खींचे गए थे क्योंकि आप यहां कुछ का अनुभव कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके लिए विशेष रूप से टाइप करने के लिए, आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए परीक्षणों को केवल एक संख्या नहीं है। यह एक घोषणा नहीं है कि आप अपने दिव्य चयन को पहचानते हैं कि बाइबल हमें पीटर 4:12 में बताती है। प्रिय ने आपको परीक्षण करने के लिए कहा था कि आप सभी के लिए कुछ अजीब नहीं थे। जब आप कुछ भी कर रहे थे तो आप सभी के लिए थे। आप किसी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जितना आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं कि क्या अगर हर पल में हर पल आंसू को ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड कर दिया गया है, तो आपको उस व्यक्ति में फोर्ज किया गया है जिसे भगवान ने आपको नियुक्त किया है कि क्या आपकी आत्मा में कुछ गहरी हिला रही है। तो यह जानने के लिए कि आप अपनी आत्मा में गहरी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को गहरी नहीं समझते हैं, बस एक चैनल की सदस्यता ले रहे हैं जिसे आप ईश्वर के चुने हुए 7 टेस्ट 7 डिवाइन ट्रायल के सभा स्थल में ले जा रहे हैं, केवल चुने हुए आप जैसे कि आप ज्यादातर लोगों को सहन कर सकते हैं, इन चुनौतियों का सामना कभी नहीं करेंगे जो कि आपके वजन के लिए तैयार नहीं थे। आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप क्या करते हैं, और यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि यह परीक्षण क्या है और क्या आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। कभी सोचा है कि आपके बोझ आपके आस पास के लोगों की तुलना में भारी क्यों लगते हैं? क्यों आपका रास्ता आपकी रातों को गहरे रंग की तरह से गहरे रंग का लगता है?
जो दूसरों का सामना करते हैं। क्या आपने खुद को भगवान से पूछा है, मुझे क्यों सहना चाहिए कि दूसरों को क्या अनुभव नहीं है? आपकी आत्मा गहरी सवालों के साथ आपकी आत्मा को चुनौतियों का सामना करने वाली चुनौतियों का सामना करती है, जो कि दुर्घटना से नहीं है। यशायाह 48:10 हमें बताता है, मैंने आपको परिष्कृत किया है, हालांकि चांदी के रूप में मैंने नहीं किया है कि मैंने आपको यह नहीं समझा कि यह ईश्वर है। धातु को बार बार ठंडे पानी में डुबोने के साथ बार बार असहनीय तापमान पर गर्म होने के लिए गर्म किया जाना चाहिए। बार बार धातु में यह यातना की तरह, सजा की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन लोहार देखता है कि धातु क्या नहीं कर सकता है कि प्रत्येक बर्फीले फूंसी को कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने भाइयों द्वारा दास्ता में बेचने के लिए एक गड्ढे में बेची गई और कैद कर दिया गया और कैद कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि वह समझ गया था कि निश्चित रूप से क्यों नहीं? लेकिन उत्पत्ति 50:20 ने दिव्य ज्ञान का खुलासा किया, जो आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया है, जो अब आपके बारे में नहीं है। कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। ये उनका रास्ता इतना मुश्किल हो गया है। अगर ये है कि मुझे आपको टाइप करने की आवश्यकता है, तो मैं अब नीचे दी गई टिप्पणियों में समझता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं कि समृद्धि उपदेशक चुने गए लोगों को एक आसान जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। वे एक अधिक महत्वपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। दिव्य अर्थ के साथ जीवन हर संघर्ष में बुना जाता है। क्या आपको लगता है कि डेविड पहले गोलियत का सामना किए बिना राजा बन गया है? क्या आपको लगता है कि मूसा ने अपने लोगों को पहले जंगल का अनुभव किए बिना स्वतंत्रता का नेतृत्व किया है? क्या आपको लगता है कि यीशु खुद को महिमा के लिए चढ़ा हुआ है, बिना पहले से कि क्रॉस को अपने परीक्षणों में देखने के लिए, हर दिन ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड आपको आकार देने के लिए? कि आप हमेशा नौकरी करने के लिए 23:10 के वादे करते हैं कि जिस तरह से मैं लेता हूं कि जब उसने मेरा परीक्षण किया है तो मैं सोने के रूप में, एक साधारण धातु के सोने के रूप में नहीं चुना है। जब दूसरों को दबाव में उखड़ जाएगा, जब दूसरों को मुश्किल समय में अपने विश्वास को छोड़ दिया जाएगा, तो यह जानने के लिए कि आप उसे परेशान करेंगे। बहुत ही समय के लिए मुझे आपको इन 7 आध्यात्मिक परीक्षणों को पहचानने की जरूरत है जो आप खोजने वाले हैं। वे यादृच्छिक बाधाओं के बारे में नहीं हैं, वे दिव्य निमंत्रण नहीं हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई चुनौतियों का चयन करें जो कि ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि ईश्वर के ब्रह्मांड के निर्माता ने आपको नहीं किया है कि आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं बल्कि हैं। सहन करें कि ये दिव्य परीक्षण क्या है जो असाधारण से साधारण को अलग करते हैं। ये पवित्र चुनौतियां क्या हैं जो यह बताती हैं कि जो वास्तव में भगवान के विशेष अभिषेक को वहन करती है, वह यह है कि आप अपने आप को पहले टेस्ट में काटने के लिए, खुद को काटने के लिए तैयार हैं। जो आप अपने आप को तैयार करते हैं। आप दशकों से अचानक गायब हो गए हैं। यह वह जगह है जहां चुने हुए लोग अपनी यात्रा को महिमा में नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश के लिए आत्म टकराव की क्रूर ईमानदारी में आपने एक छवि तैयार की है। एक मुखौटा है जिसे आपने अपने नाम के बारे में बताया है कि वह अपने रिश्तों को बताती है कि वह अपने रिश्तों को पसंद नहीं करता है। और चला गया है कि पहली आध्यात्मिक परीक्षण आपको अपनी आत्मा के दर्पण से पहले खड़े होने के लिए मजबूर करता है, बिना किसी व्यवसाय कार्ड को पूरी तरह से उजागर करने के लिए, बिना किसी उपलब्धि को छुपाने के लिए, बिना किसी सामाजिक स्थिति को इंगित करने के लिए, कि आप सिर्फ कच्चे अनफिल्टर्ड के लिए बिल्कुल नहीं हैं, जैसे कि भगवान ने आपको बनाया है, और मुझे यह बताने के लिए कि आप अपने द्वारा किए गए समय के बारे में सोचते हैं, कि आप अपनी पहचान के रूप में महसूस करेंगे कि आप अपनी पहचान को बंद कर देते हैं। वास्तव में एक गुजरने वाले विचार के रूप में नहीं, लेकिन एक सवाल के रूप में जो आपको अपनी नींव पर हिलाता है। यह परीक्षण दिल के बेहोश के लिए नहीं। अपने आप को परिभाषित करना आसान है कि आपके पास क्या है, या आप अपने सेवानिवृत्ति के खाते को, अपने परिवार की विरासत को, अपने समुदाय के सम्मान से पीछे नहीं हटाते हैं, लेकिन वे इस दर्पण से पहले खड़े हैं। लेकिन यह सभी को हिरन में ले जाता है। निर्गमन 3:11 में उसे वाइल्डरनेस के पास ले गया जब भगवान ने उसे जलती हुई झाड़ी से बुलाया। केवल मैं कौन हूं कि मुझे फिरौन के पास जाना चाहिए? पूर्व महिमा जोसेफ को सामना करना पड़ा था
कि वह वास्तव में किसके बिना खिताब के था या उसके पक्ष में था। यहां तक कि यीशु ने भी खुद को मैथ्यू 4 में इस परीक्षण का सामना किया था। डेविल ने उसे यह कहते हुए लुभाया कि यदि आप ईश्वर के बेटे हैं। अपनी पहचान के बहुत कोर को चुनौती देते हुए यीशु ने प्रदर्शन या शक्ति के साथ जवाब नहीं दिया। वह यह नहीं है कि वह वास्तव में वह नहीं कर सकता है जो आप वास्तव में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप वास्तव में दर्दनाक नहीं हैं जो आप वास्तव में दर्दनाक नहीं हैं। जब प्रशंसा तब फीकी हो जाती है, जब युवाओं की ताकत तब चली जाती है, जब अन्य लोग अब आपकी सलाह या उपस्थिति की तलाश नहीं करते हैं, जब स्वास्थ्य लड़खड़ाता है, जब आपने जो बनाया है वह एक बदलती दुनिया में कम और कम है, जो यह आपके साथ नहीं हो रहा है। आपके लिए ईश्वर सब कुछ हटा रहा है, जो वास्तव में आप वह सब कुछ नहीं कर रहा है जो आप अपने द्वारा रखे गए दिव्य उद्देश्य को कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेने से पहले दुनिया से पूछते हैं कि आप क्या पूरा करते हैं, कि आप भगवान से पूछते हैं कि आप किस दुनिया के मूल्यों को बन रहे हैं। जो आप ईश्वर के पास हैं, जो आप अपने दिल को देखते हैं, वह आपके लिए नहीं है कि आप अपने दिल को देखते हैं, कि आप अन्नल आत्मा को नहीं कहते हैं, मैं अपनी छवि को नहीं कहता हूं। आपके नाम से, आपकी उपलब्धियों के अनुसार मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं, जब कोई भी नहीं देख रहा है कि आप कौन हैं, जब कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करता है, जब रोशनी बाहर जाती है और केवल अंधेरे में भगवान के साथ आपकी सांसें होती हैं, जो आप हैं। जब आप कुछ भी नहीं बचा है, तो यह सब कुछ नहीं है कि वे अपने आप को नहीं देखते हैं, कि वे अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं, वर्षों और उपलब्धियों के संचय के माध्यम से, लेकिन ईश्वर की आंखों के माध्यम से, जो समय शुरू होने से पहले आपके सच्चे स्व को जानते हैं। वह सब कुछ का पहला परीक्षण है, जो इसे पास किए बिना इस प्रकार है कि आप अपने दिव्य उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप अंतिम मुखौटा को हटाने के लिए तैयार हैं, तो भगवान के रूप में आप नीचे की टिप्पणियों को देखने के लिए तैयार हैं। आप सभी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप जानते हैं कि आप वास्तव में भगवान की आंखों में हैं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप कोई भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आपको नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप मसीह में आपकी असली पहचान की रोशनी को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह चेतावनी दी जाती है कि यह केवल एक बार शुरू होने के बाद आप अपने सच्चे स्वयं के लिए तैयार होना चाहिए, जो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार हैं। यह पूरी तरह से तैयार है। एक दुनिया में अलगाव का घाव कनेक्शन से ग्रस्त है, जहां औसत अमेरिकी अपने फोन को दिन में 96 बार अपने फोन की जांच करता है। आपने देखा है कि कैसे आपका रास्ता तेजी से बढ़ता जा रहा है। पाठ संदेश जो एक बार आपके फोन में बाढ़ आ गया है, कि आप अपने संघर्षों को समझने के लिए अचानक नहीं समझेंगे। किसी भी तरह से भगवान के रास्ते से भटक गया था, कि अगर मैंने आपको बताया कि यह कुचलने वाला एकांत एक सजा नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र में पैटर्न पर एक पदोन्नति देखती है, तो हर पोत ईश्वर ने असाधारण उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। पहले असाधारण अलगाव का अनुभव करता है, इससे पहले कि वह ब्रुक से पहले ही काम कर सकता है, जो कि हर चीज से पहले ही काम कर सकता है। 4:1 हमें बताता है, तब यीशु ने आत्मा द्वारा जंगल में आत्मा के नेतृत्व में शैतान द्वारा प्रलोभन दिया गया था। आत्मा के नेतृत्व में आत्मा द्वारा नहीं छोड़ दिया गया है कि ईश्वर ने उन लोगों को अलग कर दिया है जिन्हें वह चुना गया है, क्योंकि ऐसे उपकरणों को केवल मौन में सुना जा सकता है, जो आपके लिए एक सॉल्वेंट्स के लिए हैं, जो कि अंतिम समय के लिए हैं। यह महसूस करते हुए कि हर कोई जुड़ा हुआ है। जब आप अकेले रहते हैं तो क्या होगा? अगर वह मौन अस्वीकृति नहीं करता है, अगर यह संरक्षण है, अगर भगवान आपके चारों ओर एक पवित्र स्थान बना रहा है, लेकिन आपको संरक्षित करने के लिए वह शोर को हटा रहा है, तो आप अंत में उसकी कानाफूसी, एक किंग्स की कहानी सुन सकते हैं। भूकंप के बाद हवा में नहीं थी, लेकिन भूकंप आने के बाद प्रभु भूकंप में नहीं थे, लेकिन यहोवा आग में नहीं था, और आग के बाद एक कोमल फुसफुसाते हुए तमाशा नहीं, कि फुसफुसाहट नहीं है कि आप अधिक से अधिक हैं। जो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक खामोशी से ध्यान दें कि आप बहुत अधिक हैं, जो आपको खामोश हो जाना चाहिए। चुने हुए लोग केवल अलगाव को सहन नहीं करते हैं, वे इसके बारे में सोचते हैं कि जब एक जौहरी एक हीरे की वास्तविक गुणवत्ता की जांच करना चाहता है, तो वे क्या करते हैं कि वे इसे एक काले कपड़े के खिलाफ एक शांत कमरे में अन्य सभी से अलग थलग करते हैं।
प्रकाश और व्याकुलता के बाद ही इसकी सच्ची प्रतिभा देखी जा सकती है कि आप छिपे हुए नहीं हो रहे हैं, आपको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि रातें हैं जब मौन है तो आप मुश्किल से सांस ले सकते हैं। मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि आप भूल गए हैं कि वह अलग थलग नहीं है जो कि आपको छोड़ देते हैं। वॉटर्स, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या आप सुनते हैं कि मैंने आपको नाम से बुलाया है? आपका अलगाव नहीं है, यह एक पवित्र संबंध नहीं है। यह बहुत ही तथ्य है कि आप इन शब्दों को अभी सुन रहे हैं। यह सबूत है कि भगवान आपके एकांत में आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझता है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में अलगाव यदि आपको लगता है कि ईश्वरीय पृथक्करण जो रहस्योद्घाटन से पहले है, मैं चाहता हूं कि आप नीचे दी गई टिप्पणियों में पवित्र चुप्पी लिखें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह एक घोषणा है जिसे आप स्वीकार करते हैं कि आपका अलगाव यह नहीं है कि यह तैयार नहीं है कि आप अपने अकेले होने के साथ साथ हर दुनिया में नहीं मिलते हैं, जो किसी अन्य को यह नहीं बताता है कि यह एक अन्य व्यक्ति है। शुरुआत। और जैसा कि आप इस पवित्र चुप्पी को गले लगाते हैं, आप अपने भीतर कुछ शक्तिशाली होने को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो सीधे तीसरे परीक्षण की ओर ले जाता है कि केवल चुने हुए ही सहन कर सकते हैं। हर चुनी हुई यात्रा में एक पल आता है जब भगवान कुछ के लिए पूछता है जो आपके दिल को कांपता है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही कठिन है। भले ही आप इस तरह से कांपते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसे जाने दो। यह तीसरा परीक्षण, जाने देने की परीक्षा, शायद सभी आध्यात्मिक परीक्षणों में से सबसे गलत समझी गई है। कई लोगों का मानना है कि यह नुकसान के बारे में है, लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आज एक को चुना गया है जो आपके साथ लिया गया है, और जो आप कर रहे हैं उसके बीच एक गहन अंतर है। जब आप कुछ चोरी कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको कुछ नहीं कर सकता है। जो आप अपने कोर को हिला देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आप अपने कोर को हिला देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? एक नुकसान ऐसे हैं जो रिश्तों के पदों की पहचान है कि सपने देखते हैं कि भगवान को आपके जीवन से आपको दंडित नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। आप अब्राहम के बारे में यह सोचने के लिए है कि उत्पत्ति 22 में भगवान ने अपने बेटे इसहाक के लिए कहा कि चमत्कार बच्चे को ईश्वर के वादे की पूर्ति के लिए सब कुछ इस बात के लिए पसंद किया गया था कि वह हर उस समय के लिए प्रार्थना कर सकता है जो आप उस पर्वतारोही के लिए कहा जा सकता है। अब्राहम के दिल पर फिर भी अब्राहम ने अपना हाथ खोलने के लिए चुना, क्योंकि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वह कुछ गहरा समझता था। जो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज कभी भी समझें कि ईश्वर कभी भी आपको जो से पूछता है वह यह नहीं है कि वह क्या लेना चाहता है, वह यह है कि वह जो कुछ भी अपने बच्चों को, अपने स्वास्थ्य को खो देता है, उसे हाइट के रूप में बताने के बाद यह कुछ भी है कि वह अपने स्वास्थ्य को खो देता है। परिपक्वता यह पहचानती है कि हमारे खुले हाथ भगवान को काम करने के लिए देते हैं, जो हमारे क्लेशेड मुट्ठी कभी नहीं चुना जा सकता है। मुझे आपके साथ क्रूरता से ईमानदार होने की आवश्यकता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो ईश्वर आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा है कि आप यह जानते हैं कि यह उस रिश्ते से कि आप इसे कम करने की जरूरत है जो कि आपको रोकते हैं। तो यह है कि क्या आपको रोकते हैं। 3:13 हमें ब्लूप्रिंट को यह भूल जाने देता है कि क्या है और आगे क्या है। जो आगे है वह जो पॉल के आगे है उसे समझ में आया है कि कल के खजाने या कल के कचरे को पकड़े हुए कल के वादों को समझना असंभव हो जाता है। चुने हुए लोग वे नहीं हैं जो कभी भी नुकसान का सामना करते हैं, जो आपको बताने के बारे में नहीं बताते हैं कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताने के बारे में है कि यह सब कुछ नहीं है, यह सब कुछ उपलब्ध नहीं है। उस नौकरी को जो आपने खो दिया था, शायद ये आपको अपने कॉल से उस रिश्ते को कॉल कर रहा था जो शायद समाप्त हो गया हो। यह आपके दिव्य कनेक्शन को रोक रहा था जो उस सपने को मर गया था। क्या होगा अगर यह बहुत छोटा था कि ईश्वर के मन में वास्तव में क्या था? आप एक दरवाजे को जाने देने के लिए तैयार हैं, ताकि सही दरवाजा वास्तव में खुला हो सकता है कि आप पर्याप्त बहादुर हैं कि क्या था, ताकि आप ऐसा कर सकें कि एक पवित्र एक्सचेंज क्या होगा जो अभी हो रहा है। अभी आप इसे महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको छोड़ देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी आत्मसमर्पण कर रहे थे उससे पहले कि वह अपने कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा को जाने देना था,
इससे पहले कि वह भगवान की छड़ बन सके, डेविड को अपने शेफर्ड के जीवन को जाने देना था। इससे पहले कि वह थ्रोन यीशु को खुद को गेत्सेमन में ले जा सके। आध्यात्मिक दायरे में स्थिति की मांग नहीं कर रही है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करना, लेकिन आत्मसमर्पण करना। यदि आप अपने दिल में जानते हैं कि अंत में यह समय है कि ईश्वर आपको क्या कर रहा है, तो मैं आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नीचे टिप्पणियों में आत्मसमर्पण करूं, न केवल एक स्क्रीन पर शब्दों के रूप में आप और भगवान के बीच एक क्षण को याद कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण की यह यात्रा हमें एक और भी गहरी घाटी की ओर ले जाती है। एक अंधकार इतना गहरा है कि बहुत से लोग इससे कभी नहीं उभरते हैं कि यह अगला परीक्षण आपको अपनी नींव पर हिलाएगा, छत को हिट करने के लिए और वापस नीचे गिरने के लिए। जब भगवान ब्रह्मांड में सबसे दूर के तारे की तुलना में अधिक दूर महसूस करता है, तो क्या आप कभी भी एक सुबह जागते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आप शून्यता के एक महासागर में डूब रहे थे? क्या आप कभी भी एक अंधेरे कमरे में रोए हैं? अगर आप इस परीक्षण के बारे में सोचते हैं कि आप एक बार भी रोने के लिए महसूस कर रहे हैं, कि आप एक बार भी रोना नहीं चाहते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं। इबिस इतनी गहरा है कि कोई भी मानवीय आवाज इसे नहीं घुस सकती है, और सवाल आपको परेशान करने लगते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। यहां तक कि मृत्यु के बेटे को भी इस अंधेरे का अनुभव होता है। यहां तक कि उसे आध्यात्मिक अलगाव का कुचल वजन महसूस हुआ। लेकिन क्यों चुने हुए लोगों को इस घाटी के माध्यम से चलना चाहिए? क्योंकि ऐसे सत्य हैं जो केवल अंधेरे में प्रकट किए जा सकते हैं। आपकी आत्मा के कुछ हिस्से हैं जो केवल तभी खोजे जा सकते हैं जब हम देख रहे हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह आप सब कुछ देखेंगे ईश्वर के सामने नग्न और कमजोर। और यह ठीक से है कि जब आखिरी बार आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ पूरी तरह से ईमानदार थे, जब आखिरी बार जब आप कहीं नहीं था, तो आपके पास कोई मास्क नहीं पहनने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं था। डार्क नाइट देने के लिए आपको उस स्थान पर लाता है जो कि पूर्ण आत्मसमर्पण करने की जगह है। मुझे यह समझ में आने के लिए कुछ भी समझ में आने की जरूरत है। टूटने के अलावा मरने के लिए यह केवल तब हो सकता है जो यह बन सकता है कि यह हमेशा से ही हो सकता है, कि आप यह हो सकता है कि बीज मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे लगता है कि आप अंदर से फटे हुए हैं। मुझे पता है कि मुझे पता है कि भगवान ने आपको अपनी सबसे बड़ी जरूरत के समय में छोड़ दिया है। लेकिन अगर यह अंधेरा है तो क्या है? अगर आप यह नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या यह है कि यह क्या है? लेकिन यह क्या है कि क्या यह है कि यह गहरी है? लेकिन यह क्या है कि यह गहरी है? कि क्या यह है कि यह गहरी है? लेकिन यह क्या है? आत्मा की अंधेरी रात का अभिषेक हर किसी के लिए नहीं आता है। यह उन लोगों के लिए आता है जो भगवान कुछ असाधारण के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए आता है जिन्हें खाली किया जाना चाहिए इससे पहले कि वे भरे जा सकें। यह उन चुने हुए लोगों के लिए आता है जो आप नहीं हैं। टूटे हुए प्यारे, आपको तेज किया जा रहा है। आप यह नहीं भूल रहे हैं कि आप जाली हो रहे हैं, और जब प्रकाश अंत में वापस आ जाएगा और यह वापस आ जाएगा, तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अंधेरे में प्रवेश करेंगे। आप एक गहराई के साथ उभरेंगे, एक ज्ञान और एक आध्यात्मिक अधिकार जो केवल सबसे गहरे घाटियों में अर्जित किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो के बीच में भी नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि आप भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं चाहते हैं कि सबसे अंधेरे घंटे आप यह मानने से इनकार करते हैं कि जब आप भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं, तब भी आप अपने वादे पर विश्वास करते हैं कि आत्मा की अंधेरी रात आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय का अंत है। और इस अंधेरे के दूसरी तरफ जो आपको इंतजार कर रहा है, उससे पहले कि आप सभी की कल्पना कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकता है जो आप सभी की बात कर रहे हैं। सभी का सबसे गहरा यह परीक्षण है जो उन लोगों को अलग करता है जो केवल उन लोगों से सुविधाजनक होते हैं जो वास्तव में भगवान द्वारा चिह्नित होते हैं, जो कि टेस्ट ऑफ फेथ इन द डार्क में मुझे बताते हैं। मुझे बताओ कि क्या आप कभी भी एक पल देखते हैं जब स्वर्ग को चुप करा हुआ है, जब आपकी प्रार्थनाएं छत से बाहर हो जाती हैं और यह सब कुछ नहीं सुनता है कि यह सब कुछ नहीं है, जब आप सब कुछ बताते हैं कि सब कुछ यह है, कि सब कुछ यह है, कि सब कुछ यह है, कि आप स्किम्स को छोड़ दें, विश्वास रखें। जब आशीर्वाद बह रहा हो तो ईश्वर की स्तुति करना आसान हो जाता है, जब पथ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब रोशनी तब होती है, जब निदान तब होता है, जब निदान सकारात्मक हो जाता है, जब रिश्ता क्रम हो जाता है, जब आप दशकों से अधिक रात भर गायब हो जाते हैं, तो यह तब होता है जब मैथ्यू 27:47 में चुना जाता है। यहां तक कि यीशु ने भी रोया
मेरे गॉड ने मुझे क्यों देखा हो। ईश्वर के बहुत बेटे ने दिव्य चुप्पी के डंक को महसूस किया। अगर दुनिया के उद्धारकर्ता ने इस अंधेरे का अनुभव किया कि आपको क्या लगता है कि आप छूट देंगे। लेकिन यहां जो कुछ भी चुने हुए लोगों को अलग कर देता है, वे विश्वास करते हैं कि वे वैसे भी विश्वास करते हैं। जब आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं आती हैं तो आप 40 साल के लिए नहीं आते हैं। जब वहां कुछ भी नहीं है लेकिन वह वादा करता है। लेकिन जब हर भावना हर परिस्थिति में महसूस होता है तो वह वादा करता है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कि चुने हुए लोग कुछ गहन विश्वास को समझते हैं कि मुझे यह कहने की भावना नहीं है कि फिर से विश्वास नहीं है, कि विश्वास करने का निर्णय तब भी लगता है जब आप कुछ भी नहीं सोचते हैं कि इब्राहिम ने उसे छोड़ दिया है। क्योंकि यह बहुत हद तक है कि 25 साल पहले वह भगवान के वादे के बारे में अविश्वास के माध्यम से नहीं था, लेकिन उनके विश्वास में मजबूत किया गया था और भगवान को महिमा दी थी। तब के बाद भगवान ने अब्राहम को बलिदान करने के लिए कहा कि बहुत बेटा, आप जो कुछ भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं वह सब कुछ आपकी कल्पना कर सकते हैं, जो आप अभी तक विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपको इसे बिछाने के लिए कहता है। और फिर भी अब्राहम ने अभी भी माना है कि वह यह तर्क दे सकता है कि ईश्वर भी उस तरह का विश्वास है जो आपके परिवार के लिए विश्वास कर रहे हैं, कि आप अपने परिवार के लिए विश्वास कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ अलग अलग कुछ जानता है कि जब कोई सबूत नहीं है तब भी, जब कोई महसूस नहीं होता है तब भी कोई महसूस नहीं होता है। लेकिन अंधकार ईश्वर अभी भी वहां है, जो कि भ्रम नहीं है कि भ्रम नहीं है, कि एक चुने हुए एक का दिव्य हस्ताक्षर है। जब यीशु ने गेत्सेमेन के बगीचे में था तो वह, मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं कर रहा है कि वह विश्वास करे जब सब कुछ अलग हो रहा है। जब डॉक्टर टर्मिनल कहता है, जब बैंक कहता है, कि जब फोन नहीं बजता है, जब अकेलापन कुचल रहा होता है, जब आपको उठाने के लिए कोई भी नहीं होता है, तो क्या आप अभी भी यह मानने के लिए चुनते हैं कि भगवान का हाथ आपको चुना हुआ है, जो कि यह परीक्षण करता है कि आप इस परीक्षण से पहले ही नहीं कर सकते हैं, इससे पहले कि आप उस समय से अधिक हो। विश्वास के बारे में कि इस सत्य को याद रखें कि विश्वास नहीं है कि यह विश्वास करने का निर्णय है कि जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं महसूस करते हैं। जब आप विश्वास रखते हैं जब कोई नहीं है आपके आस पास, की निश्चितता जब अंधेरा भारी लगता है लेकिन अंदर कुछ गहरा आपको ईश्वर पर छोड़ने नहीं देगा, तो टिप्पणी करें कि मैं अभी भी इस वीडियो के नीचे विश्वास करता हूं। क्योंकि यह घोषणा एक स्क्रीन पर सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक लड़ाई है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक बयान है कि आप हर चीज के बावजूद, जब आप हर चीज को चुना गया है तो वह अलग हो जाता है। जब आप यह जानते हैं कि आप क्या परीक्षण करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक हैं। अंधेरे में सिर्फ वही शुरुआत होती है जब भगवान आपसे पूछता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। हमें 5 आध्यात्मिक परीक्षणों के माध्यम से एक साथ यात्रा की है, जिसने आपकी बहुत नींव को चुनौती दी है। लेकिन अब एक को चुना है कि हम अपने हाथों को एक पल के लिए बहुत सख्त रूप से देख रहे हैं, जो कि उन हाथों को परेशान करते हैं, जो 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 कि सख्त हो गए हैं, जो कि सख्त हो गए हैं, जो कि सख्त हो गए हैं, जो उन हाथों को परेशान करते हैं, जो कि सख्त हो गए हैं। आपको बताया गया है कि सच्ची शक्ति उस क्षण को शुरू करती है जब आप उन हाथों को खोलते हैं और वह सब कुछ जारी करते हैं जिसे आप नियंत्रित करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप आत्मसमर्पण करते हुए देख रहे हैं कि दुनिया क्या नहीं सोचती है कि यह दुनिया को हार के रूप में आत्मसमर्पण देखती है। लेकिन भगवान आध्यात्मिक परिपक्वता के अंतिम कार्य को ध्यान से सुनते हैं कि वह क्या है जो आप अपने जीवन को खोना चाहते हैं। वह जो भी चाहता है कि 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 वह जो भी चाहता है वह उसे खो देगा। जो भी मुझे क्या करना चाहता है, जितना अधिक आप खो देते हैं उतना ही आप जितना अधिक रिलीज करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर ड्राइविंग करने की कल्पना करें। रात में डार्क फॉग आपकी दृष्टि को अस्पष्ट करता है। आपके पोर सफेद हैं क्योंकि आप स्टीयरिंग व्हील आंखों को पकड़ते हैं, जो कि आपके कंधों को देखने के लिए बस कुछ फीट से आगे की ओर जा सकता है। जब आप इसे देखते हैं कि आप कुछ आपदा की तरह लगता है कि यह आत्मसमर्पण का परीक्षण है जो चुने हुए लोगों को हर किसी से अलग कर देता है। न केवल आत्मसमर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, न केवल आत्मसमर्पण के बारे में गाते हैं,
बल्कि वास्तव में आत्मसमर्पण करने के लिए मुझे आपसे कुछ पूछने दें जो असहज महसूस कर सकते हैं कि आप अभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं। कि मैं भगवान हूं, लेकिन आप अभी भी कैसे हो सकते हैं जब आपके भीतर सब कुछ कार्रवाई करना चाहता है, यह घोषणा कर रहा है। यह स्थिति मेरे लिए असंभव लगती है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह स्वीकार कर रहा है कि मेरा रास्ता काम नहीं कर रहा है और मैं गेत्सेमेन के बगीचे में आपकी कोशिश करने के लिए तैयार हूं। यीशु ने आत्मसमर्पण की अंतिम परीक्षा का सामना किया। उन्होंने प्रार्थना की, पिता, यदि आप इस कप को मुझसे अभी तक मेरी इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। ल्यूक 22:22। यहां तक कि यीशु ने अपनी मानवता में भी महसूस किया कि एक आसान रास्ता चुनने के लिए, पीड़ित से बचने के लिए, अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए, पुल को खींचने के लिए, लेकिन पूर्ण आत्मसमर्पण करने के उस क्षण में पुनरुत्थान की शक्ति को गति में सेट कर दिया गया था। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि इसे पकड़ने के बीच का तनाव, और मुझे यह जानने के लिए कि वह कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है जो आपको पर्याप्त नहीं है, वह आपको पर्याप्त रूप से समझने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास है कि आत्मसमर्पण की आवश्यकता क्या है, और यह वही है जो चुने हुए लोगों को एक पल के लिए कल्पना करता है कि क्या होगा यदि आप बस उस स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ जारी करते हैं और भगवान को यह अनुमति देते हैं कि ईश्वर ने ड्राइव करने की अनुमति दी है। कि क्या शांति आपकी आत्मा को बाढ़ कर सकती है, जो कि आपके कंधों से क्या हो सकता है। मैं इस तरह से काम करने से पहले ही खुला हो सकता है कि मैं इस तरह की योजनाओं को नहीं सुन सकता था। फिर एक दिन संघर्ष से थक गया, मैं बस फुसफुसाया, तुम्हारा रास्ता मेरा नहीं है। और जब सब कुछ बदल गया तो मेरी परिस्थितियां नहीं बदल गई, वे चुनौतीपूर्ण बने रहे, लेकिन मेरे अंदर कुछ एक शांति को स्थानांतरित कर दिया, जो एक ऐसी ताकत को समझता है जो मुझे कभी नहीं पता था कि यह एक स्पष्टता मौजूद है जो केवल तब आता है जब आप करंट से लड़ना बंद करते हैं और इसके साथ बहना शुरू करते हैं। जब आप नियंत्रण के लिए जाने देते हैं तो यह शुरू होता है। एक पल के लिए सिंक में दुनिया कहती है कि अपने जीवन का नियंत्रण ले लो। भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन को मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। दुनिया कहती है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए कभी भी लड़ना छोड़ दें। भगवान क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं और जो मेरे पास है उसे प्राप्त करें। दुनिया कहती है अपने भाग्य का मालिक बनो। भगवान कहते हैं मुझे आपके द्वारा बनाए गए भाग्य के लिए मार्गदर्शन करने दें। चुने हुए एक आप इस यात्रा के नियंत्रण में नहीं हैं जिसे आपको उस व्यक्ति के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो है, और उस आत्मसमर्पण में आपको अधिक स्वतंत्रता और अधिक शक्ति मिलेगी जितना आपने कभी सोचा था। कि मैं आपसे कुछ गहराई से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, फिर आप जाने के लिए तैयार हैं। जब आप ईश्वर की सीट पर स्लाइड करने के लिए तैयार हैं, तब भी कि आप इसे छोड़ दें। जब आप गंतव्य भी नहीं कर रहे हैं तो आप गंतव्य को छोड़ दें। नेतृत्व करना यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपके और दिव्य के बीच एक पवित्र घोषणा है, और यह कहने का आपका तरीका है कि मैं नियंत्रण पर आत्मसमर्पण चुनता हूं। मैं अपने तरीके से ईश्वर का रास्ता चुनता हूं। यह याद रखें कि यह आत्मसमर्पण नहीं है, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह भगवान की कहानी की शुरुआत है। अभी ये शब्द उनमें से हैं जो ईश्वर को जाने दें और देखें कि आगे क्या होता है। आप उस आग के माध्यम से चले गए हैं जो आपने उस अंधेरे को सहन कर लिया है, जिसे आपने जो कुछ भी आपको परिभाषित किया है उसे परिभाषित किया है, और अब आप 7वें और अंतिम परीक्षण की दहलीज पर खड़े हैं। और आध्यात्मिक जागृति की परीक्षा में यह सब कुछ नहीं है। यह सब कुछ है कि सभी को यह पता चलता है कि कुछ लोग जब उनके आस पास की हर चीज टूट रही होती है तो वह अटूट शांति बनाए रखती है, क्योंकि वे इस अंतिम परीक्षण को पार कर चुके हैं जिसे उन्होंने चुना है कि एक को ध्यान से सुने। अब दुनिया ने आपको यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यह कहीं ना कहीं आपकी पहुंच से परे है। जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप सभी को चकित कर रहे हैं। जब आप प्रकाश की तलाश कर रहे हैं तो यह सब कुछ है कि आप प्रकाश की तलाश कर रहे हैं। आप अंत में उस सच्चाई को देखते हैं जो इफिसियों 5:8 के साथ आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप एक बार अंधेरे थे लेकिन अब आप प्रभु में प्रकाश हैं।
उद्देश्य यह महसूस करने के बारे में है कि आप उद्देश्य हैं, कि आपके पास एक मिशन नहीं है। जो आप मिशन हैं, आप वह संदेश हैं जो ईश्वर दुनिया में भेज रहा है। जब यीशु ने कहा आप दुनिया